हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली के दो एप्लीकेशंस को बताने जा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है, वेंचरीमीटर। वेंचरीमीटर क्या होता है बेटा? वेंचरीमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो बर्नौली के थ्योरम पर ही बेस्ड है। इट इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। आप किसी नदी में जो है आप पता कर सकते हैं कि कितनी लिक्विड फ्लो कर रही है पर सेकेंड। इस चीज़ को पता करने के लिए वेंचरीमीटर का सिंपल सा ये इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं। एक पाइप है, दो पाइप छोटी छोटी इस तरह से लगा दिए गए हैं और जस्ट इसमें से पानी को फ्लो कर लेने दीजिए। ठीक, इसमें दो इक्वेशन का यूज होगा बेटा। एक तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं, A1V1 इक्वल A2V2। देख लीजिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, A1 है। यहाँ छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दिख रहा होगा। तो इसकी स्पीड V1 होगी, इसकी स्पीड V2 होगी। ठीक है, अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। किसका यूज करेंगे बेटा? बर्नौली का यूज करेंगे। सो बर्नौली तो हमको पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 कर लीजिए। ठीक है, इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब गौर करने वाली बात ये बेटा कि अगर मैं इसी पॉइंट पर रिफरेंस पॉइंट ले लूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं इस पॉइंट पर रिफरेंस पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी? 0 बनेगी। अब यहाँ ही पर मैं और यहीं पर मैं दो जगह ये देख रहा हूँ बेटा। इन दोनों जगह पर आप देखिए रो GH1 लिखा है, रो GH2 लिखा है, और ये गौर से देखा जाए H1 और H2 तो दोनों ही इक्वल हैं। उसी पॉइंट पर अगर रेफरेंस लिया तो 0 ही हो जाएगा वैसे तो ये दोनों ही पॉइंट आपके क्या होने वाले हैं? कट जाने वाले हैं। तो मैं इन दोनों ही पॉइंट को कट कर लेता हूँ, इसको और इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रेशर P1 आपको दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, एक P2 इस वाले पॉइंट पर प्रेशर दिख रहा होगा। इसको हम समझते क्या कर सकते हैं? क्या मैं इसको P1 माइनस P2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। इसको इस साइड भेज दीजिए। सो 1/2 रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से मैं 1/2 रो, पहले एक काम करते हैं, V2 की प्लेस पर, V2 आपको दिख ही रहा होगा ऊपर, V2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ज़रा इसको गौर से देखें तो A1V1 अपान आप लिख सकते हैं बेटा A2। इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ V2 के प्लेस पर। सो हम लिख सकते हैं A1V1, इन सब का स्क्वायर चलेगा, अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। कुछ चीज़ें कॉमन आपको नज़र आ रही होंगी। सो 1/2 रो V1 का स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा होगा। ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर ये जो प्रेशर डिफरेंस आपको दिख रहा है बेटा, इस प्रेशर डिफरेंस को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है कितना? H। तो ये हो जाएगा रो GH। क्या हो जाएगा? रो GH। तो हम इसको लिखेंगे रो GH। अब गौर से आप देखिए तो कुछ कैंसिल आउट होता नज़र आ रहा होगा, रो से रो कट रहा है बेटा, तो इसको कैंसिल कर लेंगे जो भी चीज़ें कट रही होंगी। 2 को इस साइड आप ट्रांसपोज कर लीजिए, 2 को इस साइड भेज दीजिए। सो 2GH। अब ये देखो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, V1 के साथ इधर आएगा तो ये चला जाएगा आपका डिवीजन में, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, चाहे तो दोनों को एक साथ कर लीजिए, माइनस 1, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। और ये V1 का स्क्वायर है बेटा, सिर्फ V1 करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में। इस तरह से आप देखिए स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि V1 की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से ही पाइप का पता होगा, क्योंकि जब हम पाइप यूज करेंगे पता होगा, A2 भी पता होगा, G भी पता होगा, और जो डिफरेंस वहाँ पर बस चेक करना होगा, H आपको पता करना होगा। उसके बाद आप V1 को बहुत ईजिली पा सकते हैं। कई बार रेट ऑफ फ्लो पूछ लेता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पूछ लेगा, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा? ये होता है A1V1। बस इतना सा फॉर्मूला है A1V1। इसको हम जैसे ही करेंगे हमको रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, या V/T भी आप लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम पर सेकेंड लिख सकते हैं। डेट मीन्स कितना लीटर पानी 1 सेकेंड में पास कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि इस फार्मूले को आप इंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट फार्मूला मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, और उन इस फार्मूले को इंजॉय किए होंगे। थैंक यू।